नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। आज यानी 15 जून 2026 को यूके ट्रिपल एससी द्वारा नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों, सिविल न्यायालयों और कुटुंब न्यायालयों में समूह ग की भर्ती जो है वो कनिष्ठ सहायकों की 259 पदों और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 जिसे व्यक्तिगत सहायक भी कहा जाता है उनकी 139 पद। कुल ये बैठते हैं 398 यानी 400 के आसपास ये पद हैं। तो इनका विज्ञापन जारी हो चुका है 15 जून 2026 को यानी आज। और इनकी जो प्रारंभिक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि होगी वो 22 जून से ये फॉर्म भरे जा सकते हैं। इनकी जो अंतिम तिथि होगी वो 6 जुलाई तक ये भरे जाएंगे और इनका संशोधन जो होगा वो 8 जुलाई तक हो सकेगा। इस बार यूके ट्रिपल एससी द्वारा जोड़ा गया है जिसमें अभ्यर्थी को अपने नाम व जन्म तिथि के लिए सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाई स्कूल का प्रमाण पत्र के साथ साथ आधार कार्ड के दोनों तरफ की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट रहेगी। इसमें पहली पोस्ट जो है वो कनिष्ठ सहायक की रहेगी सिविल न्यायालय में, और इनका जो लेवल रहेगा लेवल 3 की जॉब रहेगी। इसके 230 पद होंगे। और सेकंड है जो कनिष्ठ सहायक जो कुटुंब न्यायालय होंगे उनमें होगा, और ये भी लेवल 3 की जॉब रहेगी। इसमें 29 पद हैं। और थर्ड जो दिया गया है उसमें आशुलिपि ग्रेड 3 यानी व्यक्तिगत सहायक जो सिविल न्यायालय के होंगे उनमें वो लेवल 5 की जॉब है और 128 पद जो है वो इसके होंगे। दूसरा है आशुलिपि ग्रेड 1 और ये कुटुंब न्यायालय में होंगे। इनका लेवल है लेवल 7 और ये कुल 11 पोस्टें हैं। तो टोटल हो जाती है हमारी 398। यहाँ पे कनिष्ठ सहायक जो होंगे वो अलग अलग जिलों में होंगे, जैसे अल्मोड़ा, बागेश्वर, ये सभी जिलों में जो हमारा सिविल न्यायालय है उनमें अलग अलग कनिष्ठ सहायक होंगे। जितने भी जिले होंगे उनके आगे ये यहाँ भी दिया गया है कि लेवल 3 की जॉब है और आयु सीमा जो रहेगी 21 से 35 वर्ष, और जो SC ST और OBC वर्ग के छात्र हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके लिए शैक्षिक अर्हता जो होगी वो स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और इसमें टाइपिंग मांगी गई है। इसमें हिंदी टंकण में कंप्यूटर की प्रति मिनट 25 शब्द की गति होनी आवश्यक है, और जो इंग्लिश की है वो 30 शब्द प्रति मिनट है। और यहाँ देख लेते हैं जो कुटुंब न्यायालय में पदों की संख्या है वो 29 है, और ये भी जिलों में अलग अलग वैकेंसी दी गई है। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं ये भी लेवल 3 में होगा, और 21 से 35 वर्ष इसकी आयु सीमा दी गई है। इसमें भी स्नातक की उपाधि होगी। सभी चीज़ वही है जो पहले कनिष्ठ सहायक जो हमारे सिविल न्यायालय में थी। उसके बाद आ जाते हैं स्टेनोग्राफ ग्रेड 1 यानी व्यक्तिगत सहायक। इसकी कुल 128 पोस्टें हैं, और ये अल्मोड़ा, बागेश्वर कुछ जिलों में है, कुछ जिलों में नहीं है। इसके आगे देख लेते हैं इसकी शैक्षिक अर्हता क्या है। इसमें वेतन जो लेवल 5 की जॉब होगी ये, इसमें आयु सीमा रखी गई है 21 से 35 वर्ष, और इसमें शैक्षिक अर्हता जो है वो स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और इसमें आशुलिपि यानी स्टेनो मांगी गई है वो है 80 शब्द प्रति मिनट, और कंप्यूटर में हिंदी हिंदी टंकण की जो स्पीड होनी चाहिए वो 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। अगर किसी को इंग्लिश में भी स्टेनोग्राफी आती है तो उसमें भी 80 शब्द प्रति मिनट मांगी गई है, और 35 शब्द प्रति मिनट जो है वो टाइपिंग होनी चाहिए। तो इसमें उसे अधिमान दिया जाएगा। है कुटुंब न्यायालय में इसमें 11 पद है, 11 पद दिए गए हैं, और कुछ हमारे जैसे बागेश्वर में, चमोली में और चंपावत और देहरादून में कुछ जिलों में ही है। तो ये देख लेते हैं ये लेवल 7 की जॉब है, और आयु सीमा इसमें भी 21 से 35 वर्ष है, और इसमें भी सेम जो स्टेनोग्राफी है सेम क्राइटेरिया वही रखा गया है, यानी 80 शब्द प्रति मिनट जो स्टेनोग्राफी है, और हिंदी में 25 शब्द जो टाइपिंग के मांगे गए हैं। कुल जो प्रश्न होंगे वो 140 अंकों के होंगे, और 60 अंकों की जो होगी वो टंकण और आशुलिपि परीक्षा होगी। तो ये टोटल 2 घंटे 30 मिनट की प्रतियोगिता परीक्षा होगी जो 140 अंकों की होगी, और टंकण परीक्षा जो होगी यानी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी की वो बाद में होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।